नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं और वो है अनुच्छेद 39। इसे आप हमारे संविधान का नैतिक दिशा निर्देश भी कह सकते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे देश के लिए समानता, न्याय और आर्थिक संतुलन का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है हमारे संविधान बनाने वालों ने कैसे भारत का सपना देखा होगा? एक ऐसा भारत जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई ना हो। यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। और पता है, उस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 39 में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी विचारधारा है, एक बेहतर समाज बनाने का एक पूरा का पूरा रोड मैप। देखिए, इस अनुच्छेद की जो नींव है वो तीन बहुत बड़े सिद्धांतों पर टिकी हुई है। पहला है समानता, मतलब हर नागरिक के लिए बराबर मौके। दूसरा है न्याय, और यहां हम खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। और तीसरा आर्थिक संतुलन, यानी ये पक्का करना कि देश की दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि संविधान की बड़ी तस्वीर में अनुच्छेद 39 आखिर फिट कहाँ होता है। असल में ये कोई अकेला नियम नहीं है, बल्कि कुछ बहुत जरूरी मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है। अनुच्छेद 39 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अब ये हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से सरकार को दिए गए कुछ नैतिक निर्देश हैं। एक तरह की याद दहानी है कि भाई जब भी कानून बनाओ तो इन बातों का ध्यान रखना। तो इन सभी सिद्धांतों का, इन सभी निर्देशों का आखिरी मकसद क्या है? वो ये है कि इस देश के हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। बस यही इन सभी उसूलों का निचोड़ है। तो फिर अनुच्छेद 39 असल में कहता क्या है? इसमें 6 बहुत खास बातें बताई गई हैं, जिन्हें हम एक न्यायपूर्ण समाज के 6 स्तंभ भी कह सकते हैं। ये सरकार के लिए एक एक्शन प्लान की तरह है। आइए एक एक करके इन 6 स्तंभों को देखते हैं। पहला, ये कि सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बराबर साधन मिले। दूसरा, देश के जो भी संसाधन हैं उनका बंटवारा इस तरह से हो कि उससे पूरे समाज का भला हो। तीसरा, देश की संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथ में जमा ना होने पाएं। चौथा, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। पांचवा, किसी भी मजदूर के स्वास्थ्य का शोषण ना हो। और छठा, बच्चों को एक स्वस्थ माहौल में बड़े होने का मौका और पूरी सुरक्षा मिले। आप देख सकते हैं हर एक बिंदु अपने आप में कितना शक्तिशाली विचार है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर ही अच्छे लगते हैं या इनका असल में कोई महत्व भी है? तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये हमारे समाज के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। असल में ये सिद्धांत 3 बड़े लक्ष्यों को साधते हैं। पहला, अमीर और गरीब के बीच जो बढ़ती हुई दूरी है उसे कम करना। दूसरा, समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना। और तीसरा, हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। एक तरह से देखें तो ये अनुच्छेद एक इंसाफ पसंद और बराबर समाज की नींव रखता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अनुच्छेद 39 एक सिद्धांत तो है, पर क्या ये एक कानून की तरह भी है? नहीं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है अनुच्छेद 39 जैसे निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी तो है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए कोई सीधे अदालत नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ है कानून, जो हम सब पर लागू होते हैं और जिन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए। तो सवाल ये है कि क्या इतने साल पुराना ये अनुच्छेद आज भी मायने रखता है? इसका जवाब है बिल्कुल। आज के दौर की चुनौतियों को देखें तो शायद ये पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज जब हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 39 के सिद्धांत ही हमें रास्ता दिखाते हैं। ये मुद्दे आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही बड़े हैं जितने संविधान बनाते वक्त थे, और इसका असर हमें असल जिंदगी में भी दिखता है। सरकार की कई नीतियां और योजनाएं इसी अनुच्छेद की सोच से निकली हैं, जैसे कि समान वेतन से जुड़े कानून, बच्चों की सुरक्षा के लिए बने नियम और गरीबों की भलाई के लिए चल रही तमाम स्कीमें। इन सब के पीछे अनुच्छेद 39 की ही आत्मा है।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक नियम नहीं, बल्कि एक बेहतर और इंसाफ पसंद भारत का सपना है। ये एक ऐसी मंजिल है जिसे पाने के लिए देश को लगातार कोशिश करते रहना होगा। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज़ादी के इतने सालों बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 में जो सपना देखा गया था वो पूरी तरह से सच हो चुका है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।